तो क्वेश्चन नंबर 10 में आपको बोलता है इन ट्राइंगल ए बी सी एंड पी क्यू आर ए बी इज इक्वल्स टू ए सी एंगल सी इज इक्वल्स टू एंगल पी एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल क्यू द टू ट्राइंगल्स आर आइसोसेलेस बट नॉट कॉन्ग्रुएंट आइसोसेलेस एंड कॉन्ग्रुएंट कॉन्ग्रुएंट बट नॉट आइसोसेलेस नाइदर कॉन्ग्रुएंट नॉर आइसोसेलेस। देखिए बच्चों ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है आपका, ठीक है, इसको मैं डिस्कस करता हूँ। बहुत बढ़िया, ये आपको पक्का कंफ्यूज करेगा। कह रहा है इन ट्राइंगल ए बी सी एंड पी क्यू आर आपके पास कितने ट्राइंगल है? दो ट्राइंगल। कौन कौन से? ए बी सी और पी क्यू आर। करेक्ट। अब सुनो बच्चों, पहले तो हम यहाँ पर देखिए छोटे छोटे ट्राइंगल बना रहे हैं, फिर हम इसको बड़े बड़े करके आपको दिखाएंगे। रुक जाइए, उसका कारण है, बताता हूँ मैं आपको। देखिए ये देखिए ये ट्राइंगल ए बी सी है और ये वाला ट्राइंगल आपका पी क्यू आर है। करेक्ट। अब समझिए जरा, पहले जो जो कह रहा है यहाँ पे कर लीजिए, फिर एक फ्रेश फिगर बनाइएगा। बता रहा हूँ ऐसा क्यों, ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आए। देखिए ए बी ए सी के इक्वल है, तो बच्चों देखो ये ए बी का लेंथ किसके इक्वल है? ए सी के इक्वल है। ठीक है, जैसे ही ऐसा हो गया कि ए बी इज इक्वल टू ए सी हो गया, ठीक, तो ये वाला जो ट्राइंगल है ए बी सी, ये ट्राइंगल किसके लिए क्वालिफाई कर गया बताइए? आइसोसेलेस ट्राइंगल के लिए क्वालिफाई कर गया। क्या आपको आइसोसेलेस ट्राइंगल पता है? यस सर। ऐसा ट्राइंगल बच्चों जिसके दो साइड्स इक्वल होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? आइसोसेलेस ट्राइंगल। आपको भी पता होगा, बिल्कुल सही है। तो बच्चों जैसे ही उसने बोला ए बी ए सी के इक्वल है, ए बी का लेंथ ए सी के इक्वल है, तुरंत ये जो ट्राइंगल ए बी सी है ये क्वालिफाई कर गया किसके लिए? आइसोसेलेस ट्राइंगल। करेक्ट। तो इस तरीके से बच्चों ये जो ट्राइंगल है आपका, ये ट्राइंगल ए बी सी क्वालिफाई कर गया किसके लिए? आइसोसेलेस ट्राइंगल के लिए। ये आइसोसेलेस हो गया। करेक्ट। अब यहाँ पे आइए जरा, कह रहा है कि एंगल सी इज इक्वल टू एंगल पी। अच्छा, इससे पहले एक चीज और बच्चों, देखिए आपको पता है आइसोसेलेस ट्राइंगल में जो इक्वल साइड्स होते हैं उनके ऑपोजिट वाले एंगल्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। करेक्ट। तो ये देखिए ए बी और ए सी आपस में इक्वल है। ठीक है, तो एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, यानी कि ए बी के ऑपोजिट जो एंगल होगा, चेक करो बेटा, ए बी के ऑपोजिट कौन सा एंगल है? एंगल सी। सही है। और ए सी के ऑपोजिट कौन सा एंगल है? एंगल बी। तो एंगल सी किसके इक्वल है बताइए? एंगल बी के। ठीक है, तो यहां से आपको एक इंफॉर्मेशन मिल गई, उसको आपको बच्चों नोट कर लेना है। क्या कि एंगल बी इज इक्वल टू क्या आ गया बताइए? एंगल सी आ गया। करेक्ट। ये चीज आपने निकाली है, ये क्वेश्चन में नहीं दिया है बच्चों, ये क्वेश्चन में नहीं दिया है, ये आपने निकाली है अभी अभी। ठीक। नाउ अब आगे पढ़िए, क्वेश्चन कह रहा है एंगल सी इज इक्वल टू एंगल पी। तो बच्चों ये जो एंगल सी है ये किसके इक्वल है बताइए? एंगल पी के इक्वल है। करेक्ट। कह रहे हैं एंगल सी का जो वैल्यू है वो एंगल पी के इक्वल है, यानी कि सी किसके इक्वल है? पी के इक्वल है। और आगे बोला है बी क्यू के इक्वल है, बी किसके इक्वल है? क्यू के इक्वल है। यानी कि बच्चों ये वाला ये वाला ये वाला ये चारों ही एंगल आपस में क्या हो गए? इक्वल हो गए। बहुत ईजी है, किस तरीके से आप समझ सकते हो, है ना, क्योंकि बी किसके इक्वल था? सी के, और सी किसके इक्वल है? पी के, और बी फिर से किसके इक्वल हो गया? क्यू के। करेक्ट, क्योंकि बी क्यू के भी इक्वल है और यहाँ बी सी के भी इक्वल है, तो हम बोल सकते हैं कि सी किसके इक्वल है? क्यू के। चारों ही एंगल आपस में इक्वल हो गए, आप क्लियरली यहाँ पर देख सकते हो। ठीक है। अच्छा, आप सुनो बच्चों एक बात बताओ, अब इसी फिगर को आप फ्रेश बनाइए। क्यों सर? अभी हम आपको बताते हैं, ध्यान से चेक करिए। ये देखिए, ये हो गया आपका ए, यहाँ पे हो गया बी, यहाँ पे हो गया सी। अब ये जो पी क्यू आर दिख रहा है ना बच्चों, इसको आप ऐसे घुमा कर बनाइए, क्योंकि अभी अभी आपने देखा है क्या कि एंगल पी जो है वो किसके इक्वल हो गया? एंगल क्यू के इक्वल हो गया। हो गया कि नहीं हो गया बताइए? कैसे हो गया ये हम आपको दिखा दे रहे हैं, कुछ बच्चे शायद कंफ्यूज होंगे। देखो बड़ा ध्यान से चेक करो, बी किसके इक्वल है? सी के। ये आपने निकाला, देखिए एंगल बी किसके इक्वल है? एंगल सी के। अभी अभी आपने इस ट्रायंगल को देख के बताया, लेकिन सी किसके इक्वल था? पी के। ठीक है, सी किसके इक्वल था? पी के। यानी कि हम बोल सकते हैं क्या, देखो ये वाली इंफॉर्मेशन से सी किसके इक्वल है? पी के। यानी कि आप ये भी तो बोल सकते हो ना कि पी किसके इक्वल है? सी के। बोल सकते हो कि नहीं बोल सकते हो बताओ? सही है। अब आप क्लियरली बच्चों यहाँ से देख सकते हैं क्या, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, देखो बेटा एंगल बी भी सी के इक्वल है और पी भी किसके इक्वल है? सी के। इसका मतलब बी किसके इक्वल है बताइए? पी के। करेक्ट। तो यहाँ से आप देख सकते हो क्या कि एंगल बी किसके इक्वल हो गया? एंगल पी के। करेक्ट। एंगल बी पी के इक्वल हो गया। एंगल बी किसके इक्वल हो गया बताइए? पी के। लेकिन क्वेश्चन में क्या गिवन था? बी किसके इक्वल है? क्यू के। तो ध्यान से बेटा चेक करो, यहाँ से एंगल बी किसके इक्वल है? एंगल, मान लो ये जो आया ना आपका यहाँ से फ्रॉम 1 एंड 2, मैं लिख दे रहा हूँ ताकि आपको कठिनाई ना हो। देखिए फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 हमने क्या किया? बी भी किसके इक्वल था? सी के। पी भी किसके इक्वल है? सी के। दोनों इक्वेशन के राइट हैंड साइड इक्वल है, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड भी क्या होंगे? इक्वल, यानी कि बी किसके इक्वल हो गया? पी के। तो बी पी के इक्वल हो गया, ये बन गई इक्वेशन नंबर 3। अब बेटा एक और इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर दी हुई है, बी किसके इक्वल है बताइए? क्यू के। तो हमने ये इन्फॉर्मेशन लिखी यहाँ, बी इज इक्वल टू व्हाट? क्यू। ये बन गई इक्वेशन नंबर 4। बेटा ध्यान से चेक करो, बी भी किसके इक्वल है? पी के, और बी भी किसके इक्वल है? क्यू के। तो इस इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड, इन दोनों इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, तो राइट हैंड साइड भी क्या होंगे? इक्वल। तो हम क्या बोल सकते हैं बताइए? यहाँ से हम बोल सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4, देखो ऐसे करके एग्जाम में आपको दिखाना होगा, है ना, इसलिए हमने आपको पूरा प्रोसेस बता दिया। फ्रॉम 3 एंड 4 पी किसके इक्वल हो जाएगा? क्यू के। तो यहाँ से हो गया एंगल पी इज इक्वल टू व्हाट? एंगल क्यू। तो ये चीज़ हम आपको दिखाना चाहते थे, वैसे तो आपको साफ साफ दिख रहा होगा, फिर भी हमने आपको पूरा यहाँ पे प्रोसेस समझाया है। तो इस तरीके से बच्चों पी किसके इक्वल हो गया? क्यू के। नाउ स्टूडेंट्स ये वाले डायग्राम को ऐसे घुमा दीजिए, ऐसे घुमा दीजिए। देखिए
इसको जब ऐसे पकड़ के ऐसे घुमा दोगे तो आर कहाँ जाएगा, ऐसे ऊपर। ये लीजिए, इसको रोटेट कर दीजिए थोड़ा सा, ये आर आ गया बच्चों कहाँ पर, ऊपर आ गया। ठीक, जब ऐसे करके इसको रोटेट कर दोगे तो यहाँ पे क्यू आ जाएगा। ठीक, और यहाँ क्या आ जाएगा आपके पास, पी आ जाएगा। ठीक है, अब आप ध्यान से चेक करो बच्चों, बी किसके इक्वल था, सी के, और पी को हमने किसके इक्वल दिखा दिया, क्यू के। हालांकि बी सी पी क्यू सभी आपस में इक्वल हैं। तो सुनिए बहुत ध्यान से, एक बात बताइए बच्चों, ये वाला जो ट्रायंगल था, ट्रायंगल ए बी सी, ये तो आइसोसेलेस के लिए क्या हो गया था, क्वालिफाई हो गया था। ये तो आइसोसेलेस के लिए क्वालिफाई हो गया था। आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है, जिसमें क्या होते हैं, दो साइड्स इक्वल होते हैं। ठीक, अब सुनो यहाँ पे देखिए, क्या ये ट्रायंगल भी आइसोसेलेस के लिए क्वालिफाई कर गया? यस सर। क्यों? क्योंकि देखो एंगल पी किसके इक्वल हो गया बेटा, क्यू के, और हमको पता है साइड्स ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। साइड्स ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। देखिए साइड्स ऑपोजिट टू इक्वल, साइड्स ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल, एंगल्स आर इक्वल, साइड्स ऑपोजिट टू एंगल इक्वल, एंगल्स आर इक्वल। तो बेटा ये दोनों एंगल इक्वल है, पी क्यू के इक्वल है, तो पी के ऑपोजिट वाली साइड यानी कि क्या, आर क्यू इक्वल होगी किसके, क्यू के ऑपोजिट वाली साइड आर पी के। तो ये दोनों साइड भी इक्वल हो गई। इसका क्या मतलब हो गया, ध्यान से चेक करो बेटा, यहाँ से आ गया आपके पास क्या, आर क्यू इज इक्वल्स टू व्हाट, आर पी। तो चेक करो, आर क्यू इज इक्वल्स टू क्या हो गया, आर पी हो गया। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए, जब ये वाली साइड इसके इक्वल आ गई है तो ये भी किसके लिए क्वालिफाई हो गया, आइसोसेलेस के लिए। तो ये वाला ट्रायंगल भी क्या हो गया आपका, आइसोसेलेस। यानी कि बच्चों दोनों ही ट्रायंगल क्या हो गए, आइसोसेलेस हो गए। लेकिन ध्यान रहे, क्या दोनों कॉन्ग्रेंट हो गए? आई रिपीट, क्या दोनों कॉन्ग्रेंट हो गए? नो सर, दोनों कॉन्ग्रेंट नहीं हुए। क्यों? क्यों कॉन्ग्रेंट नहीं हुए? ध्यान से चेक करो। पता है बच्चा क्या बोलेगा, बोलेगा सर ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये सब एंगल इक्वल है ना, ये वाला एंगल इसके इक्वल है तो ये वाली साइड इसके इक्वल है, या फिर ये वाली साइड इसके इक्वल है तो ये एंगल इक्वल है। तो सर क्योंकि ये सारे एंगल इक्वल थे तो सर ये साइड्स भी आपस में इक्वल हो जाएंगी, ये बोलेगा। गलत सोच रहे हो आप। कह रहा है कि सर ये ए बी किसके इक्वल हो जाएगा, आर पी के, और ए सी किसके इक्वल हो जाएगा, आर क्यू के। ना 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 ना, बात समझो, बात समझो, बात समझो। देखो बेटा, ए बी तो ए सी के इक्वल है, सुन लो, ए बी तो किसके इक्वल है, ए सी के, करेक्ट। और यहां पर आपने अभी भी दिखाया है क्या, बताइए, आर क्यू किसके इक्वल है, आर क्यू किसके इक्वल है, आर पी के। लेकिन बेटा ध्यान से चेक करो, जरूरी नहीं है कि ये चारों साइड्स आपस में इक्वल हो। बात समझो, ये दोनों इक्वल है तो इसके ऑपोजिट वाले एंगल भी क्या है, इक्वल है। इस ट्रायंगल में ये एंगल इक्वल थे तो इसके ऑपोजिट वाली साइड भी क्या है, इक्वल है। लेकिन जरूरी थोड़ी ना है कि ये दोनों साइड जो आपस में इक्वल है, ये जरूरी है क्या कि ये आर क्यू का लेंथ ए बी के इक्वल हो जाए, बताइए। नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। तो यानी कि आइसोसेलेस के लिए ये भी क्वालिफाई कर गया, आइसोसेलेस के लिए ये भी क्वालिफाई कर गया, ठीक है। लेकिन दोनों कॉन्ग्रेंट हैं कि नहीं ये हमें नहीं पता है, करेक्ट। देखो बात समझो, बात समझो। देखो बच्चा क्या कहता है, बच्चा कहता है सर आप एक काम करिए सर, इसमें एंगल एंगल साइड लगा दीजिए। कौन सी कॉन्ग्रेंसी लगा दीजिए, एंगल एंगल साइड। बात समझो, हमने देखो कहा कि ये वाला एंगल इसके इक्वल है, हाँ भाई ये बात तो ठीक है, और ये वाला एंगल इसके इक्वल है, यहां तक तो ठीक है। तो देखो एंगल एंगल मिल गया, यहां पे भी एंगल एंगल मिल गया। अब कह रहा है सर ये वाली जो साइड है बी ए, ये किसके इक्वल है, पी आर के इक्वल है। क्या ऐसा है? नहीं। चेक करो बेटा, एंगल एंगल है, ये दोनों एंगल इन दोनों एंगल के इक्वल हो गए, यहां तक तो बात सही है। लेकिन ये वाली जो साइड है ना, कौन सी, पी आर, वो बी ए के इक्वल पता नहीं है कि नहीं है, ये कंफर्म नहीं है। इसलिए ये कॉन्ग्रेंट होने से क्या होगा, फेल करेगा। कोई डाउट है बताइए। अच्छा फिर क्या कह रहा है, सुनो क्या कहता है, और क्या कहता है, कहता है सर ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये सब आपस में इक्वल है, कह रहा है। ठीक, तो कह रहा है कि सर ये जो एंगल बचेगा यहाँ पर वो इसके इक्वल होगा। हाँ भाई बिल्कुल सही है, ये वाला जो एंगल बेटा जो बचेगा वो इसके इक्वल ही तो होगा। कैसे सर? अरे भाई खुद दिमाग लगाओ ना बेटा। मान लो कि अगर ये 40 और ये भी क्या है 40, सोचो 40 + 40 कितना हो गया 80, तो बचा 100, तो ये वाला जगह 100। इसी तरीके से अगर ये 40 तो ये भी कितना हो जाएगा 40, और ये भी कितना हो जाएगा 40, तो ये कितना हो जाएगा 100। हाँ भाई सही है। फिर कह रहा है सर साइड एंगल साइड लगा दीजिए सर। अरे भाई कैसे लगा दें साइड एंगल साइड, ध्यान से चेक करो बेटा। जब ये वाली देखो कह रहा है कि सर ये वाला साइड ले लो, फिर ये एंगल ले लो, और ये वाली साइड ले लो, साइड एंगल साइड लगा दो सर, साइड एंगल साइड। अरे बेटा ये वाली जो साइड है ए बी, क्या ये आर पी के इक्वल है? ऐसा बोला किसी ने? नहीं। क्या ये वाली साइड ए सी आर क्यू के इक्वल है? किसी ने बोला ऐसा? नहीं। तो बताइए कैसे साइड एंगल साइड लग जाएगा। अब कह रहा है सर एंगल 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 लगा दो। बेटा एंगल 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 कॉन्ग्रेंसी क्राइटेरिया नहीं होता है, सिमिलैरिटी क्राइटेरिया होता है। ये हमने आपको पढ़ाया है। एंगल 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 नाम की कोई कॉन्ग्रेंसी रूल नहीं होता है, करेक्ट। कह रहा है सर एंगल 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 लगा दो 40 40 100 40 40 100। नहीं बेटा ये दोनों सिमिलर तो हैं लेकिन ये कॉन्ग्रेंट नहीं है, करेक्ट। कोई डाउट है बताइए? सिंपल है, ठीक है। तो ये चीज़ है, ओके। नाउ स्टूडेंट्स, अब ऐसा क्यों हुआ इसके ऊपर थोड़ा सा आइए हम आपको वेरिफिकेशन करा के दिखाते हैं। ऐसा क्यों हुआ? देखो बेटा ऐसा इसलिए हुआ
क्योंकि देखो ये अपने आप में आइसोसेलेस है, ये अपने आप में आइसोसेलेस है बेटा। जरूरी आइसोसेलेस में क्या होता है, दो साइड्स इक्वल होती हैं कोई भी, तो ये वाली साइड इसके इक्वल है और ये वाली साइड इसके इक्वल है, तो दोनों अपने आप में आइसोसेलेस हैं। लेकिन बेटा क्या दोनों के बेस सेम है? चेक करो, बात समझो ना। किसी ने क्वेश्चन में ये थोड़ी ना बोल दिया तुमसे कि BC किसके इक्वल है, PQ के। चेक करो, किसी ने बोला क्या? किसी ने बोला कि BC किसके इक्वल है, PQ के। आप वेरिफिकेशन भी कर सकते हैं, किसी ने नहीं बोला BC PQ के इक्वल नहीं है। भाई खुद दिमाग लगाओ ना बेटा। अगर देखो मान लो ये बेस दो ट्राइंगल के सेम है, ये बेस दो ट्राइंगल के क्या है, सेम है, करेक्ट। तो सोचिए जरा, जब इस बेस पे आप 40 डिग्री बनाता हुआ ऐसे साइड ले जाओगे और इस बेस पे भी ऐसा 40 डिग्री बनाता हुआ ले जाओगे, तो ऑटोमेटिकली ये कितना आ जाएगा आपका, 100 आ जाएगा। और ऐसे बनाते हुए यहाँ पे भी 40 ले जाओगे, लेकिन शर्त क्या है कि ये बेस क्या होने चाहिए, इक्वल होनी चाहिए, करेक्ट। तो यहाँ पे भी ये 40 बनाया आपने एंगल, ये 40 बनाया एंगल, यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 100 आ जाएगा, करेक्ट। और इस तरीके से आप कंफर्म हो जाओगे कि हाँ भाई दोनों ट्रायंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। बात समझो। अब ये कॉन्ग्रुएंट कैसे हो गया बेटा, जब बेस ही इक्वल हो गया है तो आप इसमें क्या लगा सकते हो, ध्यान से चेक करो, ये 40 और ये 40, तो क्या हो जाएगा एंगल साइड एंगल और एंगल साइड एंगल। लेकिन बेटा बेस इक्वल ना होने की वजह से वी आर नॉट कंफर्म कि ये जो AB है ये RP के इक्वल है भी कि नहीं है, करेक्ट। या फिर ये जो AC है ये RQ के इक्वल है भी कि नहीं है, इस वजह से ये फेल हो गया। कोई डाउट है आप अपने घर में प्रैक्टिकल करके भी देख सकते हो। मैंने क्या बोला, आप बेस सेम ले लो बेटा, दो ट्राइंगल के ये बेस सेम ले लो, करेक्ट। बेस सेम लेने के बाद यहाँ पे आप कुछ एंगल बनाइए, 50 बना लो, 40 बना लो, जितना यहाँ बनाओ उतना ही यहाँ पे बनाओ और इसको ऐसे आगे करके बढ़ा दो। इसी तरीके से मान लो बेस आपने लिया 7 सेंटीमीटर, कितना लिया 7, तो इसका भी बेस ले लो 7। अब यहाँ से 40 डिग्री एंगल बनाओ, यहाँ से 40 डिग्री एंगल बनाओ, D से बना लोगे ना, इसको ऐसा करके आगे बढ़ा दो और इसको सीजर से काट के जब इसके ऊपर रखोगे तो ये एक दूसरे को कवर कर लेंगे, ठीक है। तो बताइए दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट क्यों नहीं हो पाए, सिर्फ बेस इक्वल ना होने की वजह से दोनों क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट नहीं हो पाए, ठीक है। इस चीज को आप फील कर सकते हैं और अच्छी तरीके से। आइए हम आपको फील कराते हैं। देखो बेटा ध्यान से, एक इस ट्रायंगल को देखिएगा बेटा, एक इस ट्रायंगल को देखिए, ये ऐसे, ठीक, और एक इस ट्रायंगल को देखिए, ये लीजिए, ठीक। देखो बेटा इसका बेस अलग है और इसका बेस अलग है। मान लो इसका बेस है 2 सेंटीमीटर, लेकिन इसका कितना है 6 सेंटीमीटर, ये लीजिए। अब कहने लगा कि सर यहाँ 40 बना दो, हाँ भाई यहाँ 40 बना दो, कोई दिक्कत नहीं, और यहाँ भी 40 बना दो, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ भी 40 बना दो और यहाँ भी क्या बना दो, 40 बना दो। जब आप ऐसा करोगे तो बच्चों ध्यान से चेक करो, ये वाली साइड तो इसके इक्वल हो जाएगी, सही बात है ना, आइसोसेलेस तो बन गया। और जब ये 40 तो ये वाली साइड किसके इक्वल हो जाएगी, इसके इक्वल हो जाएगी। लेकिन जरूरी नहीं है कि ये वाली साइड किसके इक्वल हो जाए, इसके। किसकी वजह से, बेस यहाँ पे सेम नहीं हुआ, करेक्ट बच्चों। तो दो आइसोसेलेस ट्रायंगल हो अगर आपके पास अलग अलग, ठीक है ना, और दिखने में तो उनके करस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल लगते हैं, 40 40 40 40 100 100, करेक्ट। लेकिन दोनों कॉन्ग्रुएंट हो, ये होने के लिए क्या जरूरी है कि उनके बेस पक्का क्या होने चाहिए, इक्वल। याद रखिएगा उनके बेस जब तक इक्वल नहीं होंगे तो दो आइसोसेलेस ट्रायंगल आपके जिनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या हैं, सेम है, वो कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। कोई डाउट है? नंबर 1 क्या होना चाहिए बताइए? नंबर 1 दोनों ट्रायंगल के करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होने चाहिए। सबसे पहले तो ये चीज़ है। जैसे कि एक आइसोसेलेस ट्रायंगल कितने वाला, 40 40 वाला, तो ये भी कितने वाला होना चाहिए, 50 50 वाला नहीं होना चाहिए, 40 40 वाला ही आइसोसेलेस होना चाहिए, ठीक। तो यहाँ पे जो एंगल बचेगा 100, यहाँ पे जो एंगल बचेगा 100। तो पहले तो दोनों ट्रायंगल आपको चेक करने हैं कि ऐसे आइसोसेलेस हों कि उनके करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो जाए, और उसके बाद अगर बेस इक्वल है तब वो कॉन्ग्रुएंट होंगे, नहीं तो वो सिर्फ क्या होंगे, आइसोसेलेस। तो बच्चों किसी ने बोला कि इसका बेस इक्वल है, बताइए, नहीं, ठीक। लेकिन अगर क्वेश्चन में बोल देता कि BC किसके इक्वल है, PQ के इक्वल है, करेक्ट, तो आप बोल देते BC PQ के इक्वल बोलता या QP के इक्वल बोलता, कुछ भी बोल देता। बेस अगर इक्वल यहाँ पे आपको बोल देता तो इसको आप कॉन्ग्रुएंट भी कर सकते थे। तो अभी आइसोसेलेस के लिए तो क्वालिफाई हो गया, लेकिन कॉन्ग्रुएंट के लिए क्वालिफाई नहीं हुआ है, तो याद रखिएगा। तो यहाँ पे बच्चों हम किस पे टिक लगाएंगे, ऑप्शन ए आई थिंक इज द करेक्ट ऑप्शन, आइसोसेलेस बट नॉट कॉन्ग्रुएंट। कोई डाउट है? बी ऑप्शन देखिए, आइसोसेलेस एंड कॉन्ग्रुएंट, गलत हो गया बेटा, आइसोसेलेस तो है, एंड का मतलब एज वेल एज कॉन्ग्रुएंट भी, नो, ये ऑप्शन हो नहीं सकता। नेक्स्ट देखिए, कॉन्ग्रुएंट बट नॉट आइसोसेलेस, ये भी नहीं हो सकता, कॉन्ग्रुएंट तो है ही नहीं दोनों, है ना। कह रहा है नॉट, ये तो बिल्कुल गलत है यार, नॉट आइसोसेलेस बता रहा है। कह रहा है नाइदर कॉन्ग्रुएंट नॉर आइसोसेलेस, ये भी गलत है। कह रहा ना तो कॉन्ग्रुएंट है और ना ही आइसोसेलेस है, ये भी बात गलत है। क्यों? आइसोसेलेस तो है ना दोनों बेटा, अपने आप में ये आइसोसेलेस है, इसके दो साइड से इक्वल है, अपने आप में ये आइसोसेलेस है, इसके दो साइड से इक्वल है, करेक्ट। तो ये भी ऑप्शन आपका हो नहीं सकता।